हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच में होने वाले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 मैच के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड का ये मुकाबला है जो कि दिल्ली में खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। कैसी पिच है, क्योंकि हर बार पिच का नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कभी बैटिंग को सपोर्ट हो रहा है, कभी स्पिनर्स विकेट निकाल रहे हैं, कभी पेसर्स विकेट निकाल रहे हैं। तो किस टाइप की आप टीम बनाएं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको स्कॉट एडवर्ड्स को लेना है कि जॉश इंग्लिश को लेना है। लॉजिक क्या है और क्या मतलब कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगे दोनों टीमों में, तो सब कुछ वीडियो में देखने वाले। और प्लस आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स जो इस मैच में चलेंगे ही चलेंगे। कल के मैच में हमने आपको बाबर आजम के बारे में बताया था, वैसे आज भी कुछ एक दो प्लेयर्स आपको ऐसे देंगे जो इस मैच में चल सकते हैं, हाई चांस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। AUS vs NED ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। ये मैच 2 बजे खेला जाएगा दोपहर को 25 अक्टूबर को, और ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला होगा। अब तक ओडीआई में यहाँ पे 29 मैचेस हो गए। 14 बैटिंग फर्स्ट, 14 बैटिंग सेकंड ने जीते, 1 मैच नो रिजल्ट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 240 बनता है। हाईएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का 428 और लोएस्ट टोटल भी साउथ अफ्रीका का 98 यहाँ पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे 2 टाइप की पिचेस हैं। एक तो स्पिन फ्रेंडली पिच है जहाँ पे रन्स नहीं बनते, दूसरी थोड़ी सी पेस फ्रेंडली पिच है जहाँ पे रन्स बनते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा टॉस टाइम पे किस टाइप की पिच है। हालांकि पिछले 1-2 मैचेस में हमने देखा कि जहां रन्स बन रहे हैं वहां पे स्पिनर्स भी विकेट लेके जा रहे हैं, और कभी कभार जहां पे रन्स बन रहे हैं वहां पे स्पिनर्स को विकेट भी नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा इस बार अलग सा नेचर हमें देखने को पिच का मिला है। तो टॉस टाइम पे बहुत एक्टिव रहिएगा ताकि आपको बिल्कुल मैं क्लियर पिक्चर दे सकूं इस पिच के बारे में। उसी पे पूरा मैच आधारित रहने वाला है। अगर बात करें रन्स पर विकेट की, तकरीबन 31 रन पर विकेट यहाँ पे बनते हैं। 5 रन प्रति ओवर के आसपास की एवरेज स्कोरिंग यहाँ पे देखी गई है। 240 फर्स्ट बैट का एवरेज टोटल है और 281 हाईएस्ट टोटल यहाँ पे अचीव हुआ है चेजिंग में। तो चेजिंग यहाँ पे 280 समथिंग की देखी गई है। तो 300 के ऊपर जो भी टीम यहाँ पे स्कोर करती है मोस्टली विन कर जाती है। आखिरी 2 मैच जो यहाँ पे खेले गए, एक तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैच था इंग्लैंड का जो अफगानिस्तान से हारी थी। इसका प्रेडिक्शन भी हमने आपको वीडियो में दिया था। अगर आप मेरा अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला मैच खोल के देखें, ये जो मुकाबला है इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बोला था अफगानिस्तान जीतेगी, रीजन क्या थे उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो प्रेडिक्शन हमारे कभी कभी बहुत अच्छे सटीक बैठते हैं क्योंकि हम लॉजिक पे बात करते हैं। इस मैच में रन्स बहुत बने थे, अगर इंग्लैंड चाहती तो बना पाती, बट बिल्कुल नहीं बना पाई रन्स। पता नहीं क्या हो गया एकदम से इंग्लैंड की टीम को। टोटल 5 विकेट ही फास्ट बॉलर्स को मिली थी इस मैच में, और स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। स्पिनर्स डोमिनेट कैसे कर रहे थे? 13 विकेट लेके गए थे स्पिनर्स। तो आप समझ सकते कि स्पिनर्स ने कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया होगा। ये देखो, अफगानिस्तान के 8 विकेट तो अफगानिस्तान की तरफ से स्पिनर्स ने लिए। इंग्लैंड के जो विकेट गिरे ना 10, इसमें 8 स्पिनर्स ने लिए थे। तो अगर स्पिन ट्रैक होगा तो स्पिन डोमिनेंट बॉलिंग जो होती है वो फिर आपको कवर अप करनी पड़ेगी अपनी फैंटेसी टीम में। ये देखिए, एक और मैच था, इसमें फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेट निकाले थे, स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिले थे। ये भी ठीक ठाक हाई स्कोरिंग मैच था। तो एक देखा जाए तो दोनों मैच जो है वो बैटिंग के लिहाज से काफी अच्छे रहे अब तक पिछले 2 मैचेस, बट दोनों में एक में स्पिन को ज्यादा मदद थी, एक में पेस को ज्यादा मदद थी। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा टॉस टाइम पे। कहां पे एक्टिव रहेंगे, आपको कहां पे न्यूज मिलेगी? तो बहुत आसान तरीका है, टेलीग्राम पे भाई। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे ही दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि वहां पे आपको ये अपडेट्स मिल सके। क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई आज पिच पे क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारी टीम उसी पे बेसिस होती है। तो 10 में से 8 बार चलेगी भी, 2 बार फ्लॉप भी होगी। वो तो देखो 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, बट फिर भी जो पॉसिबल होगा आपको बता पाएंगे और उसी हिसाब से टीम बनाएंगे। पिछले 2 मैचेस में 12 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने निकाली हैं और 16 विकेटें स्पिनर्स लेके गए हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड की, तो 2 बार इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले हुए, दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और ये दोनों के दोनों मैच बहुत पहले खेले गए थे, अभी नहीं खेले गए। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डेट्स इतनी पुरानी है कि वो प्लेयर ही चेंज है, पूरी प्लेइंग 11 चेंज है, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम पे हैं। और इस ग्राउंड पर नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया ने कभी मैच नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मुकाबले खेले जिसमें से 3 को जीते हैं, 3 को हारे हैं। और वहीं नीदरलैंड ने 2 मैच खेले, बट दोनों मैच को ये यहाँ पे हारे हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा नहीं है। आखिरी 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में 2007 और 2003 में खेले गए थे। बहुत पुराने मैच हैं और आप प्लेयर्स के नाम से ही समझ सकते हैं। एडम गिलक्रिस्ट उस टाइम पे खेला करते थे, मैथ्यू हेडन, ये सब प्लेयर्स थे वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत पुराने प्लेयर्स हैं। अभी इनको छोड़ो, स्कोर कार्ड देखना है तो देख लो क्यूरियोसिटी की वजह से, बट इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीती बड़े बड़े मार्जिन से, बहुत पुराने मैचेस हैं।
इस मैच में कौन जीत सकता है, अभी की जो ऑस्ट्रेलिया निकल के आई पिछले मैच में उस हिसाब से देखें तो 85 to 90% चांस ऑस्ट्रेलिया का ही जीतने का है। इस मैच में शायद आपको ये कुछ अपसेट देखने को ना मिले, अनफॉर्चुनेट चीजें शायद ना देखने को मिले, एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही है। और नीदरलैंड की तरफ से कुछ 2-3 प्लेयर हैं जो हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी जो आप कह सकते हैं कि टीम है वो 3 से 4 प्लेयर पे डिपेंड कर रही है, तो वो 3-4 प्लेयर कितना अच्छा खेल जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को तो शायद नहीं हरा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग, ऑलराउंडर, बैटिंग सब बढ़िया है, तो ऑस्ट्रेलिया 85 to 90% बल्कि अबव 90% जीत रही है इस मैच को मेरे हिसाब से। और नीदरलैंड का चांस बहुत कम है क्योंकि 3 से 4 प्लेयर पे ही टीम डिपेंड है। अब जल्दी से प्लेइंग 11 देख लो। ओपनिंग पेयर क्या है, डेविड वार्नर, मिच मार्श। पिछले मैच में हमारे कैप्टन थे डेविड वार्नर और 155 के आसपास की स्कोरिंग थी इनकी, और मिच मार्श की भी 100 से ऊपर की स्कोरिंग थी। दोनों प्लेयर्स ने शतक लगाए थे और बहुत बढ़िया खेले थे। कैप्टन थे हमारे वार्नर। इस मैच में क्या कैप्टन करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और चीज, नंबर 3 पे स्टीवन स्मिथ जरूर खेलते हैं, बट अगर बैटिंग लेट आती है, मान लीजिए 40 ओवर तक ये दोनों खेल गए, तो उसके बाद स्टीवन स्मिथ को नहीं भेजा जाएगा, फिर भेजा जाएगा इनको भी नहीं, सीधा मैक्सवेल को और स्टॉइनिस को, क्योंकि ये लोग फिर फिनिश करने आएंगे मैच को। तो कभी कभी ऐसा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम में कि अगर विकेट जल्दी गिर गया तब तो एज इट इज इनका बैटिंग ऑर्डर चलता है, स्टीवन स्मिथ, मार्नस, फिर जॉस इंग्लिश, फिर मैक्सवेल, फिर स्टॉइनिस। बट अगर लेट विकेट गिरता है, जब ये अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे डाल देते हैं, तब ये अपने हिटर्स को भेजते हैं मैक्सवेल, स्टॉइनिस। तो कभी भी ये दो प्लेयर भी आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे कप्तानी वाइस कप्तानी पिक हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो कर ही रहे हैं और बैटिंग प्रमोशन मिल गई तो फिर क्या ही कहने। इनके बॉलर्स में पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और जंपा आते हैं, जिसमें आपको पता है कि चारों के चारों ठीक ठाक फॉर्म में हैं और कोई ना कोई एक ऐसा निकल के आता है हर मैच में जो 3 से 4 विकेट भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ले जाता है। तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, खास करके बॉलर्स को ग्रैंड लीग्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नीदरलैंड ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। इवन नीदरलैंड अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी तो शायद स्कोरिंग 200 के नीचे ही आपको देखने को मिले। तो वैसे में आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कोई ऑस्ट्रेलियन बॉलर होगा, यानी ऑस्ट्रेलियन बॉलर आपको ज्यादा पॉइंट दे सकता है कहीं अगर आप फैंटेसी पे खेलते हैं तो। डेथ ओवर्स की बात करें अगर हम, तो डेथ में आपको मोस्टली स्टार्क दिखेंगे, स्टार्क के साथ कभी पैट कमिंस, कभी हेजलवुड दिखेंगे। हेजलवुड के ज्यादा चांस होते हैं, बट स्टार्क प्रॉपर डेथ गेंदबाज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। उनके साथ मोस्टली आपको हेजलवुड दिखेंगे, कभी कभार कमिंस भी दिख जाते हैं। इवन जंपा को भी मैंने कभी कभार 1-2 ओवर डेथ ओवर्स में करते देखा है, तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मोस्टली इस टीम के जो ओवर्स है वो ये 4 बॉलर तो पूरे 10-10 ओवर करेंगे, 10-10 ओवर आप इनसे लगभग पूरे मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ओवर्स बचेंगे वो स्टॉइनिस, मैक्सवेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और टीम चाहे तो मार्नस से भी 1-आधा ओवर करा सकती है। तो 4 मेन बॉलर प्लस 2 पार्ट टाइम गेंदबाज, ठीक है, इनके पास रहेंगे। अब जल्दी से बात करते हैं इनका फॉर्म कैसा चल रहा है। फॉर्म देखना बहुत जरूरी है। पिछले मैच में मैं आपको बता रहा था, डेविड वार्नर शतक, मिच मार्श शतक, स्टीवन स्मिथ को ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, लैबुशेन जल्दी आउट हो गए, इंग्लिश के 13 रन थे। तो शुरुआत के 2 ओपनर्स ने बहुत बड़ा खेला। जब ये ऐसी कोई पारी आप देखते किसी मैच में कि बहुत बड़ा खेल गए, बहुत ज्यादा रन्स बना दिए, 250-300 की पार्टनरशिप हो गई, तो उसके बाद के फिर बैटर्स के पास ज्यादा चांस नहीं बचता है, मैं आपको बता दूं। फिर वो बैटर्स ना जल्दबाजी में खेल के फटाफट विकेट दे देते हैं। तो जब भी कमजोर टीम होगी ये कंडीशन फिर से बनेगी, ठीक है। तो हमेशा पूरे प्लेयर्स लेने की कोशिश मत करना, टॉप ऑर्डर के कुछ अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में रखना जिनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा हो और जिनके इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड पहले से अच्छे हो। मैं आपको हमेशा ग्राउंड रिकॉर्ड बताता हूं, बट इस ग्राउंड पे इन लोगों ने अभी मैच खेला नहीं है। और नीदरलैंड के सामने ये लोग लास्ट टाइम इनकी टीम खेली थी ऑस्ट्रेलिया की 2007 और 3 में, तब तो ये प्लेयर थे भी नहीं टीम में, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। फॉर्म अगर आप देखें तो इस टाइम पे मिच मार्श, वार्नर का अच्छा चल रहा है, और एवरेजेस अगर आप देखें ओडीआई में तो 45 का एवरेज वार्नर का होता है, 34 मार्च, 43 स्मिथ का होता है, 36 लैबुशेन और 19 का जॉस इंग्लिश का होता है। जो सबसे बढ़िया प्लेयर है इस टाइम पे, जो सबसे बढ़िया रन बना रहे हैं वो डेविड वार्नर है, और मिच मार्श पिछले 2 मैच से अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। बाकी स्मिथ का तो फॉर्म चला ही सा गया है, लैबुशेन भी 20, 30, 40 बना लेते हैं, बट कभी कभी बैटिंग लेट आती है तो फिर नहीं बना पाते रन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको दिखेंगे यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में 0 पे ही आउट हो गए, जल्दी चले गए और 5-6 ओवर बॉलिंग करी, उसमें विकेट भी नहीं मिला। आमतौर पे ये प्लेयर आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको जरूर टीम में पिक करिएगा, खासकर अगर स्पिन ट्रैक होता है तब इस मैक्सवेल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। नीदरलैंड के सामने ये पहली बार खेलेगा इस ग्राउंड पे, लास्ट टाइम 1 रन था और 0 विकेट थे इसके। स्टॉइनिस की वही हम बात करें, पिछले मैच में 5 ओवर कराए, 2 विकेट निकाले, 21 रन भी बनाए, अच्छे फॉर्म में लगे स्टॉइनिस पिछले मैच में। आप इनको चाहे तो टीम में कवर कर सकते हैं। नीदरलैंड के सामने पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पे, लास्ट टाइम जब खेले थे तो 20 रन और 2 विकेट थे इनके। फिर आते हैं पैट कमिंस की तरफ। पिछले 4 मुकाबलों में इसने कितने विकेट निकाले हैं? 5 विकेट निकाले हैं, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं है,
बट ये कभी कभी ना आपको बैटिंग बैकअप अच्छा देता है। कभी कभार आप देखते हैं कि अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया, जिसके चांसेस इस मैच में तो काफी कम है, पर जब भी ऐसा कुछ होता है तो पैट कमिंस बैटिंग से रन्स बनाने की क्षमता भी रखते हैं, उससे आपको ढेर सारे पॉइंट देते हैं। ओवरऑल स्ट्राइक रेट इनका ओडीआई में 32 का चलता है, यानी हर 32 बॉल में एक विकेट इनको मिली जाती है। पहली बार नीदरलैंड को खेलेंगे इस ग्राउंड पे, लास्ट टाइम 2 विकेट निकाल के गए थे पैट कमिंस, एक्स्ट्रा पेस गेंदबाज। लेफ्ट आर्म पेसर स्टार्क, इनकी अगर हम बात करें तो डेथ ओवर्स में मोस्टली एक्टिव रहते हैं और टोटल पिछले 4 मैच में ये 6 विकेट भी ले चुके हैं। इनका स्ट्राइक रेट टीम में सबसे बढ़िया रहता है 26 का, क्योंकि हर 26 बॉल में एक विकेट लेके जाते हैं और मोस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर ऑस्ट्रेलियन टीम से आपको मिच स्टार्क ही मिलेंगे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें। नीदरलैंड के सामने पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पे, पहली बार ओडीआईज में खेलेंगे। हेजलवुड पिछले 4 मैच कुछ खास नहीं गए, पिछले मैच में 1 मिडन ओवर 1 विकेट निकाला था इन्होंने। टोटल 4 मैच में अब तक 5 विकेट ले चुके हैं, कमिंस के बराबर ही है। और स्ट्राइक रेट कमिंस से अच्छा नहीं है, 34 का स्ट्राइक रेट है, हर 34 बॉल में 1 विकेट लेते हैं, कमिंस हर 32 बॉल में विकेट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इनका रिकॉर्ड भी नीदरलैंड और इस ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। जंपा बहुत अच्छा खेल रहा है, पिछले 4 मुकाबलों में ये प्लेयर 9 विकेट ले चुका है। अब आप कंपेयर करो पिछले 4 मैच में किसने कितने विकेट लिए। कमिंस के 5 है, स्टार्क के 6 हैं, हेजलवुड के 5 हैं, जंपा के 9 विकेट है। पिछले 2 मैच से 4-4 विकेट ले रहा है। स्ट्राइक रेट जंपा का 31 के आसपास है ओडीआई में, यानी हर 31 बॉल में विकेट लेने वाला प्लेयर है। और कहीं स्पिन ट्रैक मिल गया तो फिर ये 3-4 विकेट फिर से लेके चला जाएगा। कभी कभी टीमें अंडर प्रेशर भी आ जाती है, तब भी ये विकेट लेके जाता है। मान लो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करी, 300-400 बना दिए, फिर नीदरलैंड ना एकदम से विकेट खोएगी तो जंपा फिर फंसाने लगेंगे उनको, तो ये हो जाता है कभी कभी। ये अपोजिशन टीम के सामने पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पे। देखो पिछली बार भी 3 विकेट निकाले थे जंपा ने, तो जंपा ऐसा नहीं है कि अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो इस चीजों का खास ध्यान रखिएगा। डेथ ओवर्स में मोस्टली आपको स्टार्क देखेंगे, उनके साथ कभी हेजलवुड कभी कमिंस देखेंगे, मोस्टली हेजलवुड के मिलने के चांस डेथ ओवर्स में ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की टीम की। नीदरलैंड की टीम के ओपनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे इस साल, अगर आप देखें तो मुश्किल से 1 आधी मैच में ये चले होंगे और मैक्स आउट तो अभी तक कुछ खास कर ही नहीं पाए। वहीं नंबर 3 पे कॉलिन एकरमन पिछले मैच में काफी इंप्रेस किया, क्योंकि डेथ ओवर्स में कंटिन्यूअसली बॉलिंग कर रहे थे लोगान वान बीक के साथ। यहाँ कहाँ गए लोगान वान बीक, ये ठीक है, ये दोनों प्लेयर डेथ में आप देख रहे थे आखिरी के ओवर्स में यही लोग बॉलिंग कर रहे थे, कम से कम 8-10 ओवर तक साथ में बॉलिंग करी है डेथ ओवर्स में। तो कॉलिन एकरमन और लोगान वान बीक इस टीम के डेथ बॉलर है, और जिसमें ये दोनों रन्स भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, रन्स भी लगातार आप देख रहे हो, लोगान वान बीक भी बना रहा है और एकरमन से भी जितने बन रहे बना रहा है। इन ओपनर से तो काफी बढ़िया है वो लोग कि रन्स भी बनाते हैं, विकेट भी ले जाते हैं। बास डी लीडे कुछ मैचेस 1-2 खराब गए बीच में, बाकी ये भी बेस्ट ऑलराउंडर इस टीम के, और इवन डेथ ओवर्स में भी कभी कभी बॉलिंग करने आ जाते हैं, इसलिए इनको आप कभी मत छोड़िएगा। बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी कर सकते हैं। फिर निडामुनरू कुछ खास नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस हर मैच में खराब जा रहा है। एडवर्ड्स भी 1 आधा मैच अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि काफी अच्छे फॉर्म में है एडवर्ड्स इस टाइम पे ओडीआईज में, बट बड़ी टीम के प्रेशर में आके उतना अच्छा खेल नहीं पा रहे। पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, उसके पहले 70+ का स्कोर किया, तो थोड़ी सी अनरिलायबल है, बट प्लेयर में पोटेंशियल है थोड़ा सा। ठीक है, एंगिलबर्च पिछले मैच में आए और काफी बढ़िया शानदार खेले, बट इन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, सामने ऑस्ट्रेलिया है। रॉयल वेंदर मरवे पहले साउथ अफ्रीका से खेला करते थे और स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा करते हैं, बट अगर पेस ट्रैक होगा तो बिल्कुल भी चलने के चांस नहीं होंगे। तो देख लेना, अगर स्पिन ट्रैक है तो ग्रैंड लीग में एक आध टीम में ट्राई किया जा सकता है। आर्यन दत्त काफी इंप्रेस कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स के सामने, राइट आर्म ऑफ ब्रेक ये बॉलर है और पिछले मैच में काफी विकेट लेके गया, उसके पहले डोमिनेंस ठीक ठाक थे। सो जो लोग ग्रैंड लीग वाले हैं वो इनको एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, खास करके सेकंड बॉलिंग में। और पॉल वैन मेकरन थोड़ी सी एवरेज बॉलिंग अभी फिलहाल के लिए कर रहे हैं। तो इस टीम में अगर आप देखिए तो गिने चुने 3 से 4 प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। सबसे पहले प्लेयर मैं स्टार्क मार्क कर देता हूं, सबसे पहले कॉलिन एकरमन मोस्ट ऑफ द मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करके गए। फिर बास डी लीडे, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करके गए मोस्ट ऑफ द मैच में। इसके बाद आप आ जाइए सीधा लोगान वान बीक पे। ये 3 प्लेयर जो हैं ये कंफर्म आपको हर टीम में लेने हैं, कैसी भी ग्रैंड लीग टीम बनाना, क्योंकि इस टीम से मैक्सिमम रन्स भी यही लोग बना रहे हैं और विकेटें वगैरह भी यही निकाल रहे हैं। इसके बाद एक प्लेयर है आर्यन दत्त, जिन्होंने रिसेंट टाइम पे काफी इंप्रेस किया टीम को, काफी विकेट निकाले बड़ी बड़ी टीमों के, तो ये काफी बढ़िया बॉलर है ग्रैंड लीग में ट्राई करने वाले। ठीक है, स्मॉल लीग में मत लेके चले जाना, तो इन पर थोड़ा सा फोकस रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी फॉर्म की, तो देख लो भाई फॉर्म कैसा है, पिछले 4-4 मैच में क्या कुछ कर रखा है। तो वी सिंह का अगर आप देखिए परफॉर्मेंस, तो पिछले 4 मैच में एक ही अर्धशतक है, 30 का एवरेज चलता है इनका। परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप अच्छी नहीं है। मैक्स आउट तो और भी खराब खेल रहे हैं, पिछले 4 मैच में 20 रन भी इनके नहीं बन पा रहे। देखिए हर बार 16, 18, 16, 15, 5 इस पे आउट हो रहे, 20 रन भी अभी तक नहीं देख पाए। 34 का हालांकि एवरेज अच्छे प्लेयर है ओडीआई के, बट नहीं चल रहे वर्ल्ड कप में।
कॉलिन अकरमन पिछले 3-4 मैचेस में देखिए एक बड़ी नॉक खेली है, एक एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, बाकी कुछ विकेट्स भी निकाले, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है। बाज डी लीडे, इनका परफॉर्मेंस भी ठीक है, शुरुआत में विकेट काफी ले रहे थे बट पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, उसके पहले हालांकि रन्स भी बनाए। तो अगर आप देखें तो बाज डी लीडे बैटिंग बॉलिंग अगर आप दोनों मिला ले तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्म कर ही जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होगा इस टीम से। इवन कप्तानी बस कप्तानी आप लोग ग्रैंड लीग में दे सकते हैं इसको। फिर आते हैं निदा मुनरू, पिछले 4 मैच में कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही, इस ग्राउंड पे लोग कभी खेले नहीं और इस वेन्यू पे भी इनका कभी परफॉर्मेंस आया नहीं, ठीक है। तो यहां से 2 ही प्लेयर हैं, बाज डी लीडे और कॉलिन अकरमन, जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं स्कॉट एडवर्ड्स की। विकेट कीपर प्लेयर है, तो विकेट कीपिंग से आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं। पिछले 3-4 मैच अगर आप देखें तो 2 में चले हैं, 2 में फ्लॉप रहे हैं, चलने के चांसेस कम ही रहते हैं, बट विकेट कीपिंग स्किल्स भी हैं, थोड़ा सा बैटिंग कर सकते हैं, तो कभी भी ग्रैंड लीग में आपके लिए डिसेंट पिक हो सकते हैं। एवरेज इनका बैटिंग में ओडीआईज में 40 का रहता है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे, इस ग्राउंड पर भी अभी तक नहीं खेले। फिर आते हैं एंगलब्रेच, पिछले मैच में 70 बनाए, उसके पहले 19-29 बनाए, अच्छा प्लेयर लग रहा है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं बट रिलायबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है कि जिस पे आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ सके। सो ग्रैंड लीग वाले इनको ट्राई करना, स्मॉल लीग में मत लेके जाना, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे, पहली बार इस ग्राउंड पे खेलेंगे। लोगान वान वीक, इन्होंने काफी इंप्रेस किया है, तो बॉलर बट रन भी बना रहे हैं। आप देखो एक अर्धशतक है, 10 रन, 28 रन, 20 रन, लगातार विकेटें भी हैं, डेथ ओवर्स में भी आता है, तो ऐसा प्लेयर आपको कभी नहीं छोड़ना है। लोगान वान वीक आपके लिए मस्ट है, तो कोई रन भी बना रहा है, मेन बॉलर है, मेन डेथ बॉलर है टीम का, तो वहां से विकेट वगैरह भी लेके देगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को खेलेगा, पहली बार इस ग्राउंड पे खेलेगा। मरवे की बात करें, अगर बहुत ज्यादा रैंक टर्नर है, विकेट यानी कि जहां पे टर्न ज्यादा मिल रहा है वहीं पे आप ट्राई करना है इनको, बाकी विकेट्स पे छोड़ देना। अभी बीच में पिछले 4 मैच में 2 ही बार विकेटें मिली, 2 बार नहीं मिली, रन्स भी कुछ ज्यादा नहीं बनाए। देखिए पिछले 4 मैच में एक आधी बार थोड़े बहुत रन्स बनाए, तो छोड़ा जा सकता है। आर्यन दत्त ने काफी इंप्रेस किया, पिछले 4 मैच में अब तक ये 6 विकेट ले चुका है। स्ट्राइक रेट ओवरऑल देखेंगे तो 51 का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये प्लेयर बहुत अच्छा नहीं खेलता बट शॉर्ट टर्म में अच्छा कर रहा है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को खेलेगा, पहली बार इस ग्राउंड पे लोग खेलेंगे, इनके कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिकरन का अगर हम देखें तो पिछले 4 मैच में ये भी 6 विकेट ले चुका है, तो ट्राई कर सकते हैं इसको भी। बट मेरे हिसाब से जो 3-4 प्लेयर थे मैंने आपको बता दिए शुरुआत में, लोगान वान वीक, कॉलिन अकरमन और बाज डी लीडे, और इसके अलावा अगर ट्राई करना हो किसी को तो आर्यन दत्त को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब जल्दी से मेरी टीम देख लो, टीम मैंने क्या बनाई हुई है, ये मेरी टीम है। एक एक लॉजिक के साथ चीजें समझाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मैंने जॉस इंग्लिश को टीम में लिया है, थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि आपको पता है एडवर्ड्स की बैटिंग तो आ जाएगी, इंग्लिश की बैटिंग आए इसका चांस बहुत कम है, बट इंग्लिश विकेट कीपिंग कर रहे हैं। विकेट कीपिंग आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली नीदरलैंड के 10 विकेट ले सकती है, पोटेंशियल है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को कुछ कैचेस मिल जाएंगे, कुछ स्टंपिंग के पॉइंट मिल जाएंगे, तो स्टंपिंग और कैचेस से जो पॉइंट मिलेंगे वो शायद हो सकता है कि एडवर्ड्स की बैटिंग से भी ज्यादा हो जाए, है ना। हो सकता है 2 कैच और 2 स्टंपिंग मिल गई, तो 12 के हिसाब से आप 2 स्टंपिंग के पॉइंट लगाओ 24 हो जाते हैं, और कैचेस के 2 कैचेस के 8 के हिसाब से पॉइंट लगाओ तो 16 हो जाते हैं। तो 16 और 24 कितने हो जाते हैं, ये हो जाएगा तकरीबन 40 पॉइंट। तो हो सकता है 35-40 पॉइंट इंग्लिश आपको बिना बैटिंग करे दे दे, जो आपको एडवर्ड्स ना दे पाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इंग्लिश को टीम में लिया है। फिर मैंने ओपनिंग पेयर डेविड वार्नर, मिच मार्श को लिया है, जिनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी किया है। फर्स्ट बैटिंग केस में बहुत अच्छे कप्तान वाइस कप्तान होंगे, सेकंड बैटिंग केस में भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे कप्तानी वाइस कप्तानी के। मैक्सवेल को टीम में लिया है, कभी भी बैटिंग प्रमोशन हो जाती है। फिर मैंने अपनी टीम में हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, जंपा मेन बॉलर्स को सिलेक्ट किया है। एक स्टॉइनिस है जिनको आप टीम में ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इन 3 बेसिक प्लेयर्स को छोड़ना नहीं चाहता नीदरलैंड के, कॉलिन अकरमन, बाज डी लीडे, लोगान वान वीक, जिनकी बैटिंग भी आएगी और जो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो स्टॉइनिस को आप ले सकते हो टीम में। स्टॉइनिस की बैटिंग आने का चांस कभी कभी बहुत कम रहता है, खास करके इन टीमों के सामने, और अगर बॉलिंग नहीं करी तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इससे बेटर है कुछ ऐसे प्लेयर्स को हम टीम में ले लें जो बैटिंग भी करेंगे कंफर्म और जिनकी बॉलिंग भी कंफर्म आएगी। तो मेरे हिसाब से ये टीम बढ़िया है, बस कप्तान वाइस कप्तान आप अपने चूज कर लीजिएगा और सब सही है टीम में, ठीक है। एडवर्ड्स को चाहे तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, स्कॉट एडवर्ड्स को, अगर उन्होंने 30-40 रन बना दिए और कुछ विकेट कीपिंग के पॉइंट दे दिए एडवर्ड्स ने, तो इनसे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बट अगर स्कॉट एडवर्ड्स 15-20 रन के अंदर आउट हो गए, तब तो मेरे हिसाब से इंग्लिश ही आपको विकेट कीपिंग से ज्यादा पॉइंट दे देंगे। तो ये चीजों को आप देख लीजिएगा और अपनी टीम बना लीजिएगा। इस टीम में कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो भाई टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए कमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिए लिंक पे और फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।